नमस्कार किसान भाइयों, गन्ना सर्वे घोषणा पत्र में होने वाली सारी समस्याओं का हल करने के लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में आपके बहुत से मैसेज और कमेंट मुझे प्राप्त हुए, जिसे गंभीरता से लेते हुए मैंने गन्ना विभाग लखनऊ को कॉन्टैक्ट किया तथा वहां से मुझे बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको एक और किसान भाई का घोषणा पत्र भर के लाइव दिखाता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको इंक्वायरी कैन यूपी साइट ओपन करनी है। साइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आप कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद आपको व्यू पर ओके करना है। व्यू पर ओके करने के बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ से आप अपनी फैक्ट्री चुनने के बाद किसान भाइयों, यहाँ से आप अपने विलेज का कोड डालकर और ग्रोवर कोड डालकर व्यू पर ओके कर दीजिएगा। पर ओके करना है। ओके करने के बाद किसान भाइयों, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फैक्ट्री नेम, सोसाइटी नेम, विलेज कोड, विलेज नेम, ग्रोवर कोड, ग्रोवर नेम, फादर नेम, यहाँ से आपको अथॉरिटिकेशन बाई, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। या तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट चुन सकते हैं या अपना आधार नंबर चुन सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ से मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर चुनूँगा। यहाँ से बैंक अकाउंट चुनने के बाद मैं बाद के 4 अंक यहाँ पर फिल करूँगा। 4 अंक फिल करने के बाद वेरीफाई पर ओके करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ से मैं बैंक पासबुक का ऑप्शन चुनूँगा और यहाँ पर चूज़ फाइल पर ओके करूँगा और यहाँ से अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं किसान भाइयों, आईडी फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। यहाँ से रेवेन्यू डाटा, रेवेन्यू का मतलब किसान भाइयों यहाँ से खसरा खतौनी से है। किसान भाइयों, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी ज़मीन 2 या 3 या 4 जगह है, जो खाते संख्या अलग अलग है, उनको आप पीडीएफ के रूप में एक जगह कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जो ये किसान भाई है, इनकी 2 जगह ज़मीन है, मैंने इनकी एक ही जगह पीडीएफ बना रखी है और मैं उसे यहाँ से अपलोड करूँगा। खसरा खतौनी की नकल अपलोड करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं रेवेन्यू फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। किसान भाइयों, अब चलते हैं नीचे की ओर। मजरा में यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम भरना होगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना ब्लॉक चुन सकते हैं। ब्लॉक चुनने के बाद यहाँ से आप अपना पोस्ट ऑफिस चुन सकते हैं। पोस्ट ऑफिस चुनने के बाद यहाँ से आप अपनी तहसील को चुनना है। तहसील चुनने के बाद नंबर ऑफ ईयर, किसान भाइयों यहाँ नंबर ऑफ ईयर वह है जब से आपका मिल में रजिस्ट्रेशन हुआ है या गन्ना सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो मेरा जो कार्ड है वह सन 2014 से चालू है, तो मैं सन 2014 से सन 2021 तक 7 वर्ष बैठते हैं, तो मैं 7 यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ से आप अपना पुलिस स्टेशन चुन सकते हैं। थाना चुनने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सबमिट, यहाँ पर ओके करना है। सबमिट पर ओके करने के बाद किसान भाइयों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लैंड डिटेल्स, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर किसान भाइयों प्लॉट विलेज, यहाँ पर तो किसान भाइयों जो ये किसान भाई हैं, इनकी ज़मीन इन्हीं के गांव में है। यदि कोई ऐसा किसान भाई है जिसकी ज़मीन कोई अलग गांव में हो, तो किसान भाइयों आप इस लिस्ट पर एक बार ओके कर लीजिएगा, क्या पता वो गांव इस लिस्ट में हो। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों का यहाँ रजिस्ट्रेशन है, घोषणा पत्र है, तो इनकी ज़मीन इन्हीं के गाँव में है। खसरा नंबर यहाँ पर आपको, जैसा किसान भाइयों मैंने आपको बताया, इनकी ज़मीन 2 जगह है, तो पहले एक जगह का यहाँ पर डाटा भरेंगे। गाटा नंबर यहाँ पर ज़मीन का जो खाता संख्या होता है वह गाटा नंबर होता है। गाटा एरिया, टोटल भूमि, चाहे उसमें कितने भी हिस्सेदार हो, तो आपको टोटल भूमि यहाँ पर हेक्टेयर में होगी, तो आप हेक्टेयर में भरना। शेयर परसेंटेज, किसान भाइयों शेयर परसेंटेज यहाँ पर कितने हिस्सेदार हैं, तो अगर 2 होंगे तो 50% और 4 होंगे तो 25%। शेयर एरिया यहाँ खुद कैलकुलेट करके बताएगा। कैन एरिया, किसान भाइयों कैन एरिया में इसका मतलब यह है कि इस किसान ने कितना गन्ना कुल भूमि में बोया है, तो इन किसान भाइयों ने सभी भूमि में गन्ना लगाया हुआ है। तो यहाँ से मैं पूरा एरिया सेलेक्ट करूँगा, 0.560
यहाँ से किसान भाइयों आप गन्ने की वैरायटी चुन सकते हैं। इन किसान भाइयों ने यहाँ पर CO 0118 गन्ना लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ से CO 0118 गन्ने को चुन लूँगा। किसान भाइयों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कैटेगरी में यहाँ पर पेड्डी और पौधा। अधिकतर किसान भाई वैसे पेड्डी को ही चुनेंगे, तो यहाँ से मैं पेड्डी ही चुन लेता हूँ और यहाँ पर ऐड डिटेल्स में ओके कर देता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं ऐड डिटेल में यहाँ पर सारा डाटा दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों जैसा मैंने आपको बताया था इनकी ज़मीन 2 जगह है, तो अभी एक ज़मीन का फॉर्म भरा है, तो अभी दूसरी का भी भरेंगे। तो यहाँ से फिर से आप खसरा नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी ज़मीन का खसरा नंबर मैंने फिल कर दिया है। और यहाँ से गाटा नंबर मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ। गाटा नंबर जो ज़मीन की खाता संख्या होती है वह गाटा नंबर कहलाती है। नीचे आप देख रहे हैं गाटा एरिया, टोटल जितना उसका गाटा एरिया जितना भी उसका हेक्टेयर में टोटल जो ज़मीन है, चाहे में कितने भी हिस्सेदार हो, तो यहाँ पर आपको कुल हिस्सा उसमें लिखना होगा। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि गन्ना एरिया कितना है, तो इन किसान भाइयों ने सभी ज़मीन में गन्ना लगाया हुआ है, तो आप गन्ना रकबा पूरा ही भरे। इससे किसान भाइयों आपको पर्ची जो लखनऊ से अतिरिक्त सट्टा बढ़ाया जाता है उसमें मदद मिलेगी। और यहाँ से वैरायटी को दोबारा चुन सकते हैं। तो किसान भाइयों इस बार मैं यहाँ से 0238 वैरायटी को चुनूँगा। सबसे नीचे कैटेगरी में यहाँ से फिर से मैं पेड्डी ही चुनूँगा, क्योंकि किसान भाइयों यहाँ पर मैं मील अपने आप 60-40 के हिसाब से पेड्डी और पौधे को एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं पेड्डी ही चुनूँगा। वैसे अधिकतर किसान यहाँ से पेड्डी ही चुनना और यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर ओके कर देंगे। ऐड डिटेल्स पर ओके करने के बाद आप देख सकते हैं किसान भाइयों यहाँ पर दोनों ज़मीन का विवरण आ गया। अगर आपकी 3 या 4 जगह हो या जितनी भी जगह हो, आप ऐसे ही ऐड डिटेल्स करते जाइए और यहाँ पर प्रोसीड पर ओके कर दीजिए। प्रोसीड पर ओके करने के बाद किसान भाइयों आपका घोषणा पत्र पूर्ण रूप से फिल हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।